मैं तुम्हारे होटल में इंसाफ के लिए आया था और तुम्हारे एम्प्लॉइज के काम को सुधारने के लिए सलाह देने, पर तुम देखो, और तुम मुझे गिफ्ट ऑफर कर रहे हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिया यूशिंग डायरेक्टर कैसे बन गया? वो काय को बेवकूफ ना बनाए बस। तुम दोनों कोलीग्स हो और एक साथ काम करना है। मैं जेआर में डिसहार्मनी नहीं चाहती। मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें सरकास्टिक होने की जरूरत है क्या? मैंने कहा था, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। वन फैंग गेम की रेपुटेशन इतनी खराब है, बहुत सारे होटल्स ने उन्हें ब्लैकलिस्ट तक कर दिया है। सिर्फ होटल एम अब तक उन्हें एंटरटेन कर रहा है। युआन बिन, हम आज के समय में हैं। तुम अब भी लोगों को उनके बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस के हिसाब से जज करते हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, तभी तो काई पसंद नहीं करती है। वो एक बहुत ही मुश्किल कंपनी है, उसका स्टाफ भी पिकी है। हाँ, उनके पास कुछ जरूरी कोर टेक्निक्स जरूर है। वो दूसरों को बहुत परेशान करते हैं, उनके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए फ्यूचर प्लान था, क्या आप देखना चाहेंगे? जरूरत नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। अरे लेकिन बॉस, मैं तो बिजनेस के बारे में बात कर रहा था। क्या तुम सीरियस नहीं हो सकती? और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ठीक है, काम पर वापस चलते हैं। बॉस फिक्र मत करो, मैं खुद पर्सनली कर लूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ऑल द बेस्ट। दुनिया में कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदलता है और साथ ही इंसान के हालात भी बदल जाते हैं, पर कुछ एहसास कभी नहीं बदलते हैं, बल्कि गुजरते वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, कभी भूलते नहीं। इतने सालों बाद भी तुम जहन में जिंदा हो, लेकिन हकीकत में न जाने इस वक्त कहाँ हो। पर इस वक्त तुम जहाँ भी हो, मैं जानती हूँ तुम भी मेरी तरह दिल से अब तक मुझे भुला नहीं पाए हो। हर पल में हमें कई लोग मिलते हैं और फिर वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमारी यादों में ठहर जाते हैं और जिन्हें भूलना आसान नहीं होता। बात हो या ना हो, वो हमारी जिंदगी का एक तरह से हमेशा के लिए हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इसीलिए हाँ, वो मेरी जिंदगी में शामिल है। सिर्फ जिंदगी में ही नहीं, वो मेरी यादों में अब भी मौजूद है और हमेशा रहेगा।